मैं उस कलेक्टर साहब पे भी आरोप लगाना चाहूंगा, क्योंकि भूमि अधिग्रहण के अध्यक्ष कौन होते हैं? कलेक्टर महोदय होते हैं। लेकिन उन्होंने इन कंपनियों की दलालियां कर ली और वो चुपचाप बैठ गए और अपने छोटे मोटे अधिकारियों को, एसडीएम को, एडीएम को भेज देते हैं। और मैं खुला चैलेंज करना चाहूंगा, कितने मुकदमे लगाने हैं और कितनी लाठियां बरसानी है। हम इन सीमेंट फैक्ट्रियों को और जो ये सीमेंट फैक्ट्री के जो अधिकारी बड़े घूम रहे हैं, जिन्होंने ये बिचौलिया बना लिए हैं, दो तो जिसको हमने नवलगढ़ का राजा बना दिया वो है, और एक बिचौलिया यहाँ का चुना कलेक्टर है, और तीसरा बिचौलिया नवलगढ़ का प्रशासन बन चुका। 50,000 रुपए लेके यहाँ चारों तरफ गाड़ियां खड़ी कर देते हैं और युवाओं पे और किसानों पे लाठियां बरसाते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। किसी किसान या किसी आम नागरिक के घर पर छोटी सी घटना हो जाती है तो वहां पर पहुंचने में 2 से 3 घंटा लगाते हैं, और यहाँ हमारा टाइम था 11:15 बजे का, और यह यहाँ पर 10 बजे हमसे पहले पहुंच गए। प्रशासन और पुलिस प्रशासन, मैं आपको चेताना चाहूंगा, हमने आपको जवान की श्रेणी में माना है और हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन जब बात आएगी किसान और युवा की तो आपसे लाठियां खाने के लिए तैयार नहीं है, लाठियां मारने के लिए तैयार है। श्री सीमेंट कंपनी वालों, कान खोल के सुन लो, हम जिस मुद्दे के अंदर चलते हैं उस मुद्दे का अनुभव और उस मुद्दे में क्या क्या कमियां हैं वो सारी लेकर चलते हैं। और आपने जो यहाँ नवलगढ़ में भूमि अधिग्रहण के नाम पर जो नंगा नाच किया है उसको हम एक एक परत के साथ में खोलने का काम करेंगे, और उन दलालों का भी किस तरीके से इस कंपनी के अंदर मैनेजमेंट है उसको खोलने का काम भी ये श्री सीमेंट संघर्ष समिति के तमाम योद्धा करेंगे और तमाम किसान करेंगे। अब मैं बात करना चाहूंगा युवाओं की। इसी श्री सीमेंट कंपनी के मैनिफेस्टो के अंदर आपने जब स्वीकृतियां ली थी तो 250 ऐसी पोस्ट थी जो यहाँ के लोगों को देनी थी। 250 कौन सी पोस्ट है मेरे किसानों, मेरे युवाओं, सुनना जरा गौर से। 250 ऐसी पोस्ट है जो वीआईपी पोस्टों में काउंट होती है, और वो सरकार ने नियम बनाया है कि आपको 250 व्यक्ति वहां के लोकल को लेना होगा। वो हमारा जनसेवक हमसे पूछता है कि आपको बड़ी सीटें चाहिए, मैं कहता हूं 250 सीटें आपको देनी पड़ेगी, ये हमारा अधिकार है। अगर आप उसको परिपूर्ण नहीं करते हो तो हम आपको कानूनी तौर पे भी आपसे लड़ेंगे और इस जाजम पर भी लड़ेंगे। और आप बात करते हो युवाओं को रोजगार देने की, श्री सीमेंट कंपनी के अधिकारी मेरी बात सुन रहे होंगे। मैं कहना चाहूंगा तमाम मीडिया को कि आज उनसे सवाल करें, पूछे आपने कौन सी ऐसी लिस्ट जारी की है जो नवलगढ़ के तमाम विधानसभा के युवाओं के मोबाइल में व्यक्ति अपने घर पर बैठकर एक लिस्ट बनवाता है और पूरी नवलगढ़ के युवाओं को भेज देता है कि 661 लोग मैंने कहां लगा दिए श्री सीमेंट कंपनी में, और जब उसको चेकआउट किया जाता है तो 8 से 10 बंदे तो बेचारे 10 साल से नौकरियां कर रहे हैं उनमें। इससे बड़ी हद धर्मिता यहाँ के प्रशासन की क्या होगी, जो खुद सरकारी नौकरी कर रहा है वो एक तरफ श्री सीमेंट में काम कर रहा है। लेकिन ये कमजोरी हमारी रही है, हमने कभी भी उन चीजों पर वार नहीं किया जिससे हमें कुछ फायदा, उसके हमने एडजस्टमेंट की राजनीति सीखी। आज हमारी आवाज इसलिए नहीं कोई सुन रहा कि 14 साल के इस कार्यकाल में हमने परिवर्तन लाने का कभी दिमाग में सोचा ही नहीं। हमने सोचा आग तो गोठड़ा गांव में लग रही है, आग तो देव गांव में लग रही है, मेरे गांव तक तो आग कहां से पहुंचेगी। लेकिन मेरे किसान साथियों, युवा साथियों, ये जो आग लगी है वो आग हमारे गांव तक भी पहुंचेगी और पूरी नवलगढ़ विधानसभा तक पहुंचेगी। शर्म की बात है, यहाँ के तहसीलदार महोदय सुबह आते हैं यहाँ पर और क्या कहते हैं, ये जमीन है वो श्री सीमेंट वालों की है। और मैंने उनको कड़ा कड़ा जवाब दिया कि आपके पास में कोई ऐसा कागज है कि ये श्री सीमेंट की जगह है तो हम इसको छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको अवगत कराना चाहूंगा, क्योंकि आपने हो सकता है किसानों को पागल समझ रखा है, युवाओं को पागल समझ रखा है, लेकिन आज का किसान और युवा जाग चुका है। और मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, ये प्लांट जो आपने स्वीकृत किया है तो उसके सामने ये जमीन आपको नियमों के तहत छोड़नी पड़ती है, क्योंकि
जो 4 से 5,000 ट्रेन आवागमन में यहाँ संचालित होंगे तो वो खड़े कहाँ होंगे, ये जगह उसके लिए आरक्षित की गई है। डराने का काम आप न करें, क्योंकि हम यहाँ पर जब ये छतरी लगा के बैठे हैं तो सारे सामान के साथ में बैठे हैं, और आपको कोई गलत फहमी हो तो लगा के हाथ दिखाओ किसी किसान को, और लगा के हाथ दिखाओ किसी युवा को। और पुलिस प्रशासन सुन ले मेरी बात, आज वो माता यही बैठी है, अब पकड़ के दिखाओ कौन पकड़ के दिखा रहा है इस बात को। हम कानून हाथ में लेना नहीं चाहते, लेकिन अगर बात हमारे समाज पर और हमारे परिवार पर आएगी तो हम कानून को हाथ में लेने से भी हिचकिचाएंगे नहीं। और मैं बात करना चाहूंगा इस श्री सीमेंट के पूरे कारनामे पर। श्री सीमेंट में 626 हेक्टेयर भूमि यहाँ पे भूमि अधिग्रहण के तहत ली गई, और यहाँ के किसानों को मात्र 70,000 से इन्होंने प्रारंभ किया। उस पर भी हमारी जांच चालू है। 70,000 बीघा, क्या यहाँ की लोकल वैल्यूएशन 70,000 बीघा थी क्या? जब सीमेंट फैक्ट्रियां यहाँ लगी नहीं थी उस दौरान भी यहाँ की 4 से 5 लाख रुपया प्रति बीघा यहाँ की वैल्यूएशन थी, और उस हिसाब से 4 गुना मुआवजा उस दौरान जब आपने अधिग्रहण लेके आए थे 20 लाख रुपए मुआवजा बनता था। आज तो मुआवजा वो 30 से 35 लाख रुपए का बनता है। अगर सरकारी नियमों की बात करें, हमारा विधायक जिसको जनता ने सेवक चुना, डुमरा की एक सभा में कहता है कि मैंने किसानों को 25 लाख रुपए दिलाने का काम किया है। कोई एक किसान, पूरी नवलगढ़ विधानसभा से चैलेंज करता हूं, कोई एक किसान लाकर यहाँ खड़ा कर दे और वो कह दे कि मुझे 25 लाख रुपए बीघा से इस विधायक महोदय ने जमीन दिलाई है। अरे इतना बड़ा झूठा। शायद मैं तो ये कहना चाहूंगा कि झूठ बोलने का अवार्ड हमारे माननीय महोदय को मिलना चाहिए, विधायक महोदय को मिलना चाहिए। किस प्रकार नवलगढ़ की जनता को 100% झूठ भी इतना प्यार से बोलकर जाते हैं और तालियां बजवा कर चले जाते हैं। ये हमारी कमजोरी है। हमने सोचा नहीं, हमने कभी यह नहीं सोचा कि परिवर्तन होना चाहिए। आज ये अधिग्रहण किसानों पे नहीं हो रहा है, इस नवलगढ़ की जनता पे हो रहा है। आने वाले समय में 4 फैक्ट्रियां जब यहाँ संचालित की जाएंगी उस दौरान प्रदूषण इतना हो जाएगा। और हमारे भाई ने एक बीमारी का नाम बताया आपको, उस बीमारी का नाम लेना भी अचबचा है, क्योंकि उसकी जब हम जांच करवाने जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास में तो इतना पैसा ही नहीं है। हमें 1 बीघा जमीन बेचने के बाद में भी उस बीमारी से इलाज नहीं मिलेगा। और उसको लेकर राजस्थान सरकार भी सचेत है, लेकिन राजस्थान सरकार के नीचे ये केवल जब घोषणाएं करते हैं, जब ये आदेश करते हैं तो ये कंपनियों से दलाली करने का आदेश निकालते हैं। वहां के एसडीएम, वहां का कलेक्टर, वहां का विधायक, वहां का पुलिस प्रशासन इन कंपनियों के साथ में बैठकर दलाली का काम करता है, और इनके साथ में ओवरलोड डंपरों का काम सुचारू रूप से किया जाता है। वो आपके सामने मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बात करना चाहूंगा मैं सीएसआर फंड की। अरे सीएसआर फंड किसके लिए बनाया था? किसानों के लिए बनाया था, युवाओं के लिए बनाया था, गायों के लिए बनाया था, पशुओं के लिए बनाया था, हमारे वातावरण शुद्धिकरण के लिए बनाया था। लेकिन उस सीएसआर फंड को इन लोगों ने भी खुर्द-बुर्द कर दिया। अरे जमीन तो खाई खाई, और वो जो सरकारी पैसा था उसको भी खाने का काम इन दलालों ने किया। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा तमाम किसान बिरादरी से, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। कह रहे तो मेरे पास में बहुत कुछ है, लेकिन हम आगे क्या कहेंगे यह भी विषय बनता है। इसलिए मैं मेरे शब्दों को यहीं पे विराम देना चाहूंगा और तमाम युवाओं से, किसानों से अनुरोध करना चाहूंगा, इस संघर्ष में अपना साथ बनाए रखें। और कौन कहता है कि सरकार झुकती नहीं? अरे ये सरकार क्या, श्री सीमेंट वाले भी झुकेंगे, लेकिन तब झुकेंगे जब हम एक जगह रहेंगे। जब हम एक मुट्ठी बंद करते हैं तब हमारी मुट्ठी में वजन होता है, और ये मुट्ठी खुल जाती है
तो कुछ भी वजन नहीं रहता है। इसलिए मेरे साथियों, एक वजह और पूरी विधानसभा में मैं इस प्रशासन को चेताना चाहूंगा, इस मंच के द्वारा, ये देवगांव गोटेरा में नहीं, पूरी विधानसभा में ये मूवमेंट चलेगा और पूरे किसानों को, विधानसभा के किसानों को, इसमें चाहे खीरोड हो, बसावा हो, देवगांव हो, बारवा हो, बिरोड़ हो, पाय हो, कौलचा, कारी, चक्कर, बुकाला, सोटली, रानिया पंचायत, टोटल मुकनगढ़, धवलगढ़, पूरी विधानसभा में आपके इस कारनामे को उजागर करने का काम हम युवा करेंगे और किसानों को सचेत करने का काम करेंगे। इसी के साथ में यहाँ आए हुए तमाम किसानों को धन्यवाद, यहाँ आए हुए तमाम युवाओं को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।